करते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। इधर उधर की बात नहीं करते हुए डायरेक्ट फोकस करते हैं 1857 के विद्रोह पर। चलिए, तो जानते हैं 1857 के विद्रोह में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, डेट याद रखना है 29 मार्च 1857। इसी दिन ये 1857 के विद्रोह की बिगुल बजी थी। आखिर यह डेट इतना फेमस क्यों है, जानते हैं इसके विषय में। इस दिन आखिर हुआ ऐसा क्या था, तो देखिएगा 29 मार्च 1857 के दिन एक सैनिक था जिनका नाम था मंगल पांडे। हाँ, पांडे जी, वही पांडे जी थे, एक तरह से ये पांडे जी ही थे, है ना। तो मंगल पांडे, ऐसा क्या हुआ था मंगल पांडे के साथ, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि मंगल पांडे जो थे ये बैरकपुर छावनी के थे, बैरकपुर छावनी में रहते थे, बैरकपुर। और एक बटालियन था ये 34 BNI, यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो ये शब्द आप लोग को ज्ञात हो गया होगा और इस डेट को याद रखिएगा। तो हुआ ऐसा क्या हुआ था 29 मार्च 1857 के दिन, तो देखिए जो पहले 1857 के विद्रोह के समय जो इन लोगों को जो सैनिक में थे, तो अंग्रेज लोग जो मंगवाते थे वो ब्राउन बेस मंगवाते थे, जो पुराने टेक्नोलॉजी का होता था, न्यू टेक्नोलॉजी का नहीं होता था। और इनके समय में एक एनफील्ड राइफल आया था, और एनफील्ड राइफल में होता था कि कारतूस को मुंह से फाड़ना पड़ता था और उसको बंदूक में डाल के मिलाना पड़ता था। तो देखते हैं कारतूस कैसा होता था। देखिए कारतूस के बारे में अगर हम आप स्ट्रक्चर बताएं आपको कारतूस के बारे में, कारतूस का स्ट्रक्चर जानिएगा इस ढंग का होता था लगभग। पुंडू पेन तो नहीं पता, ये बुलेट होता था और ये बारूद, ठीक है, ये बारूद है और ये बुलेट, और इसी को डाला जाता था, इसी को डाला जाता था एनफील्ड राइफल में, एनफील्ड राइफल में, एनफील्ड राइफल में डाला जाता था। और इसका स्ट्रक्चर इस ढंग से देखिए, पैकिंग था, पैकेज था ये, और ये इस ढंग से पैकिंग था, इसका सील किया हुआ रहता था। इसी को मुंह से फाड़ना पड़ता था, तब जाके पैकेट फटती थी। तो ये एनफील्ड राइफल का था। और इससे पहले जो यूज होता था, एनफील्ड राइफल से जो पहले यूज होता था उसका नाम था ब्राउन बेस। आपको ब्राउन बेस का भी स्ट्रक्चर, इसके लिए क्या था, ब्राउन बेस के लिए जो कारतूस था वो ब्राउन बेस, ब्राउन बेस, है ना। ब्राउन बेस में होता क्या था, इसके लिए बुलेट अलग से आता था और बारूद अलग से आता था ब्राउन बेस में, ये न्यू टेक्नोलॉजी के था ही नहीं। चलिए, तो जानते हैं आगे में। तो इस कारतूस को मंगल पांडे को दिया गया मुंह से फाड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ही सैनिकों में एक अफवाह या सच्चाई माने उसको ये फैल चुकी थी कि वह जो कारतूस था वह जो था वो गाय और सुअर के चर्बी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, देखिए इनको दिया गया कारतूस फाड़ने के लिए, और यह किस चीज की बनी होती थी, कारतूस का स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है। यह जो थी ये गाय प्लस सुअर के चर्बी की, जिसके कारण मंगल पांडे ने उस कारतूस को खोलने से मना कर दिया, अपने मुंह से खोलने से मना कर दिया। इसलिए मंगल पांडे को क्या कर लिया गया भाई, इनको क्या कर लिया गया, ध्यान से देखिएगा, इनको कर लिया गया गिरफ्तार। और गिरफ्तार करके इनको एक डेट याद रखिएगा, वह डेट जो है 8 अप्रैल 1857 के दिन क्या किया गया, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई।
इसी दिन क्या कर दी गई, मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। और यह जो फांसी की सजा दे दी गई, इसके बाद 34वीं बटालियन के जितने भी सैनिक थे उन सभी में ये डर बैठ गया कि अगर हम लोग भी कारतूस को अपने मुंह से नहीं खोलते हैं तो हम लोग को भी मंगल पांडे के जैसे ही सजा मिलेगी। और आपस में सब ये विचार, एकजुट होने का विचार बना रहे थे। तभी ये भनक अंग्रेजों को लगी और अंग्रेज ने सभी सैनिकों को अलग अलग भारत के हर एक हिस्सों में बांट दिया। चलिए अब पढ़ते हैं, अब हुआ क्या, ये इतना चीज आप लोग को जानकारी हो गई, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ वो कलम नहीं, ठीक। अब फिर से एक डेट याद रखिएगा। वह जो डेट है वह है 10 मई 1857। जगह है मेरठ। जगह कौन सी है, मेरठ। तो मेरठ से 20वीं बटालियन, देखिएगा मेरठ से 20वीं बटालियन की पैदल टुकड़ी ऐसा कहा जाता है, या ऐसा है बुक में भी लिखा हुआ है कि मेरठ से दिल्ली 34 मील या 32 मील के आसपास दूरी थी। तो 20वीं एनआई की पैदल टुकड़ी दिल्ली की ओर कूच करती है। भाई देखिए ये सारे कोई दिल्ली की ओर, दिल्ली वही 10 मई है तो 11-12 मई को वो पहुंचती है। ठीक है, तो ये जो 20वीं बटालियन यानी 20वीं बटालियन के जितने भी पैदल टुकड़ी के सैनिक है ये पहुंचते हैं दिल्ली। ये कहां की ओर पहुंचते हैं, तो ये पहुंचते हैं दिल्ली। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी बाद में पढ़ेंगे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय बैठे हुए होते हैं गद्दी पे, तो ये बात की बात है। ठीक है, तो इस ढंग से वहां पहुंचते हैं। अब जानते हैं कि 1857 की जिस समय क्रांति हुई थी उस समय 1857 के विद्रोह के समय यहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, जो कि ये परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम है पामस्टन। नाम याद रखिएगा। और 1857 के विद्रोह के समय ही जो गवर्नर जनरल था उनका नाम था कैनिंग, या लॉर्ड कैनिंग भी इनको बोल सकते हो। ये दोनों चीज याद रखेगा कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे, और 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग थे। तो देखिए, तो 1857 के विद्रोह के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामस्टन थे और गवर्नर जनरल कैनिंग थे। अब बहुत सारे विद्वानों ने 1857 के विद्रोह को अलग अलग कथन के अलग अलग मत के द्वारा प्रस्तुत किए, उनको जानेंगे। तो इसको उतार लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आराम से उतार सकते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको।
चलिए सॉरी इसको मिटा देते हैं। चलिए, इस 1857 के विद्रोह को किसने कहा उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले नाम जो आता है, इनका नाम क्या है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको आप लोग मन लगा के पढ़िएगा और इसको कॉपी पे उतार कर याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो 1857 का विद्रोह जो था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वो 1857 का जो विद्रोह था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? ये कहा किसने? उस व्यक्ति का नाम जानना है। तो उस व्यक्ति का नाम था, कहा किसने, बोला किसने? चलिए, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। इस नाम को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बी.डी. सावरकर। तो ये फर्स्ट हो गया जिन्होंने कहा था कि यह भारत का 1857 का विद्रोह जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और ये कहा किसने? बी.डी. सावरकर ने। फिर जानते हैं दूसरा पॉइंट, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। भाई अब 1857 के विद्रोह को तो ये कहा गया कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने कहा। यह चीज तो हम जान गए थे। अब 1857 के विद्रोह को यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह भी कहा गया। अब इसको किसने कहा? इसको किसने कहा? इनको कहा डिज़रायली ने। किसने? डिज़रायली ने। डीजे नहीं बाबू, डिज़रायली। डिज़रायली ने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उसके बाद और जानते हैं इस विद्रोह को और क्या कहा गया? यह पूर्णतः, क्योंकि ऊपर दिखाई नहीं देगा, यह वीडियो कट भी सकता है जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। तो इसको नीचे लिखते हैं। चलिए नीचे दिखाई दे देगी। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। भाई ठीक है, इसको किसने कहा? चलिए, इसको जो कहा उनका नाम था लॉरेंस और सीले। ये जो है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 1857 की क्रांति ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जगह जगह, जैसे कि कानपुर में हुआ, जगदीशपुर में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, झांसी में हुआ, तो सभी जगह सभी के हाथ में इस 1857 के विद्रोह का कमान था और सभी विद्रोह को सभी जगह किस ढंग से दबाया गया या नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसको आप लोग उतार लीजिएगा और सही ढंग से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।